वो आलोचना के घेरे में है, और उसकी वो अगर आलोचना की परिधि में है तो आलोचना होगी। मैंने यूं ही अपना क्यूबाइब नेटवर्क नहीं खोल दिया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता की भावना को सामने रखने के लिए खोला है। और मैं पत्रकारिता डंके की चोट पर कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। आप अगर मैं कोई गलत सवाल पूछ रहा हूं तो आप बताइए, आप बोलिए, आप कहिए कि नहीं आप गलत रूप से हमें दबाव डाल रहे हैं, हमें प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। भाई, कानून सम्मत बात जो है वही मैं आपसे कह रहा हूं। कोई ऐसा आग्रह हमारी तरफ से अगर हो जिसमें आपको यह लगे कि वो गैर कानूनी आग्रह है, या मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं, मेरा कोई ठाकरे से मेरी कोई दुश्मनी है, मेरा आदित्य ठाकरे से या उद्धव ठाकरे से ना मैं कभी मिला, ना मिलने की मेरी कोई तमन्ना है, मैं उन्हें जानता हूं ना वो मुझे जानते हैं, मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उनसे? कोई दुश्मनी नहीं है। मैं केस के मेरिट पर हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उनका बेटा डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर था, उनके कार्यकाल में यह घटना हुई, बीभत्स घटना हुई और इस पर लीपापोती हुई। आप आए हैं, बलात्कार के आरोप हैं, उसके बाद हत्या के आरोप हैं। इतना संगीन रेयरेस्ट ऑफ रेयर के आरोप में आप उसकी जांच तक करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और एक पीआई एक शैलेंद्र नगरकर को पेश किए जा रहे हैं कि आप रिप्लाई फाइल कर दो। आ गए चीफ सेक्रेटरी अदालत के घेरे में, और अगली सुनवाई में, इसलिए अभी अगर जो चीफ सेक्रेटरी दौड़ के गए हैं ना अदालत, उनको मालूम है कि अगली सुनवाई में दिल्ली का, मुंबई का, माफ कीजिएगा, मुंबई का पुलिस कमिश्नर निशाने पर है। और मैं फिर कह रहा हूं, माननीय देवेंद्र भारती जी, एक देवेंद्र फडणवीस हैं, एक देवेंद्र भारती हैं, तो माननीय देवेंद्र भारती जी, विवेक फंसलकर जी के तरह व्यवहार करना बंद कर दीजिए, और अविलंब इसके पहले की 20 तारीख है, हो सकता है पहले भी सुनवाई हो जाए, इसके पहले की 20 तारीख है, आप एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जाइए अदालत में कहिए, मिलॉर्ड, आपने जो भी आदेश दिया था, इसी पर बोन ऑफ कंटेंशन यही था कि एफआईआर पुलिस क्यों नहीं दर्ज कर रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, लेकिन आप दर्ज नहीं करेंगे, हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि आप फिर जग हसाई नहीं करना चाहते। डर लग रहा है आपको अदालत से, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अब अदालत एक बार कह ही दे कि एफआईआर दर्ज कीजिए, तभी मैं दर्ज करूंगा, तब मेरी फेस सेविंग हो जाएगी कि मैं जो ये गलत आचरण कर रहा हूं उसे कह दूंगा कि नहीं अदालत का आदेश है तो भाई चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सही हूं, लेकिन अदालत ने कहा एफआईआर करने के लिए तो मैं इसलिए एफआईआर कर रहा हूं। आप फेस सेविंग करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं फेस सेविंग, कर लीजिए। मैंने कहा ना कि आप जितने दांव चलेंगे ना, एक एक दांव को क्यूबाइब एक्सपोज करेगा, एक एक दांव को पब्लिक डोमेन में लाएगा क्यूबाइब, और खुल्लम खुल्ला लाएगा। क्यूबाइब आपको मजबूर कर देगा एक एक सवाल। और मैंने तो आपसे कभी इंटरव्यू करना नहीं, मैं कोई साक्षात्कार तो आपसे मांग नहीं रहा हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में। और जनता की अदालत में अब चीफ सेक्रेटरी जब पहुंच गए हैं तो आपको इस बात का इल्म है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, और अदालत में जो हमारा पक्ष है वो हिमालय की तरह सॉलिड है, जिसे अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। यह ध्यान रख लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह केस हम लोग किसी भी सूरत में जीतेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, इसमें अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। पीड़ित के पिता एप्लीकेशन लेकर के खड़े हैं अदालत के दरवाजे पर, मिन्नतें कर रहे हैं। अदालत को सुनना ही पड़ेगा, नहीं कैसे सुनेंगे, एफआईआर तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद ये गंदगी करेंगे, जब एफआईआर हो जाएगा तब ये गंदगी करेंगे, उस पर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने एसआईटी गठित कर दिया 2022 जुलाई में, कुछ नहीं किया। दिसंबर 2024 में 23 में आकर के नाम घोषित किया, 2024 बीत गया, कुछ नहीं हुआ। और अब इनका पाप देखिए कि इन्होंने एसआईटी के एक छोटे प्यादे से
रिप्लाई फाइल करवा दिया। ये पूरा घोर पाप, इनका काला अध्याय पूरी तरह से जनता के बीच आ चुका है। और मैं तो समझता हूं कि यह बाप बेटे से भी बीभत्स सरकार चल रही है, घटिया सरकार चल रही है। और डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं मुझे हैरानी है कि कहां है हमारे प्रधानमंत्री जी, कहां है हमारे गृह मंत्री जी। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है उस पर चाक चौबंद होइए, देश देख रहा है। इस मुद्दे पर मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। आप जांच कर लीजिए, जांच के बाद जो मर्जी है, आपको लगे कि जांच में कुछ नहीं निकला, स्पष्ट जांच करिए, आप दिखा दीजिए जांच करके, ईमानदार जांच कर लीजिए, क्यों कोई सवाल पूछेगा। लेकिन यह मामला एक बेटी के बीभत्स बलात्कार और हत्या का है, और इसके सामने सत्ता में कोई भी व्यक्ति रहे, उसके खिलाफ क्यूआई नेटवर्क मजबूती से खड़ा रहेगा, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। मैंने कहा है, मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, मैं अपने गृह मंत्री के भी साथ खड़ा हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस के भी साथ खड़ा हूं।